मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने आयरन मैन 1 की बिगिनिंग के बाद से कभी वापस मुड़कर नहीं देखा और इतनी सारी मूवीज देखने के बाद ये नॉर्मल हो गया है कि अब हम सभी मूवी कैरेक्टर्स के साथ रिलेटेड फील करते हैं। इट मीन्स हम उनके साथ होने वाले हर इवेंट की परवाह करते हैं। इसीलिए कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहां हम इन हीरोज के लिए ओवर हाइप महसूस करते हैं। इस वीडियो में हम MCU के टॉप 5 क्रेजी मोमेंट्स देखेंगे। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, थॉर्स अराइवल टू वकांडा। ये उन सीन्स में से एक था जहां पूरी ऑडियंस ने अपने खून में उबाल महसूस किया, जहां एवेंजर्स की टीम ऑलमोस्ट वॉर हार रही थी और फिर थॉर न्यू स्टॉर्म ब्रेकर के साथ वॉर में एंट्री लेता है और बैकग्राउंड में एवेंजर्स साउंड ट्रैक इस सीन को परफेक्ट बना देता है। ये हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। एवेंजर्स एंड गेम, कैप्टन अमेरिका लिफ्ट्स म्योलनीर। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि सभी मार्वल फैंस ने इस सीन को देखकर थिएटर्स में हल्ला जरूर मचाया होगा। लड़ाई के बीच में हैमर ऊपर जाता है और अगली चीज हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका म्योलनीर को पकड़े हुए है। हम सब लोग हैरान हो जाते हैं और उसके बाद कैप्टन का थैनोस की तरफ थंडर्स फेंकते देखना डेफिनेटली मार्वल के वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स में से एक था, क्योंकि फर्स्ट एवेंजर मूवी के बाद से हर कोई ये थ्योरी बना रहा था कि कैप्टन वर्दी है या नहीं। एंड गेम का ये सीन अनरियल था। नंबर 4 पर आता है स्पाइडरमैन नो वे होम से तीनों स्पाइडरमैन का ये स्विंगिंग सीन। तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ एक मूवी में देखना अपने आप में ही एक अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था और सबको एक साथ स्विंगिंग करते देखना बहुत ही एक्साइटिंग था। सीन शेयर करते समय टोबी, टॉम और एंड्रयू की टॉक इम्प्रोवाइजेशन और वाइब ओल्ड फैंस के लिए काफी मजेदार थी। ये मोमेंट डेफिनेटली 4th प्लेस डिजर्व करता है। नंबर 3 फिर से स्पाइडरमैन नो वे होम से है, द एंट्रेंस ऑफ स्पाइडरमैन। इतनी हाइप एंड्रयू के झूठ और लीक्ड इमेजेस के बाद एंड्रयू और टोबी के स्पाइडरमैन को फिर से देखना एक इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस था। एक साल बाद भी उस सीन को सिर्फ याद करने से हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। हाँ, ये बेहतर हो सकता था बट हमें यही मिला और आर्ग्यू करने की जगह उस मोमेंट को सिर्फ एंजॉय करना बेहतर है। मुझे याद है प्रीमियर में हर कोई एंड्रयू और टोबी का ही नाम चिल्ला रहा था और जब टोबी पोर्टल से आता है तो पीछे से एक आदमी चिल्लाया, किंग इज बैक। So again, it was one of the once in a lifetime moments. नंबर 2 पर आता है एवेंजर्स एंड गेम का एवेंजर्स असेंबल वाला सीन। विदाउट एनी डाउट ये एवेंजर्स के 10 साल के सफर का सबसे बेहतर मोमेंट है। ये एक बहुत ही इंटेंस सीन था जब कैप्टन आखिरी खड़ा था और जीत की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। उसके पीछे पोर्टल्स खुलते हैं और सभी हीरोज जिन्हें हम शुरुआत से जानते हैं आने लगते हैं और जब कैप्टन अमेरिका एक बार फिर असेंबल कहता है तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मूवी के बाद हमें एहसास होता है कि ये 10 साल की स्टोरी का एक मोमेंट था। एंड नंबर 1 मोमेंट आता है जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, एवेंजर्स एंड गेम से आयरन मैन का स्नैप। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको इस सीन में क्या फील हुआ। मैं तो बड़ा ही सरप्राइज था। जब टोनी थैनोस के इन्फिनिटी गॉन्टलेट से चिपकता है तो मुझे लगता है कि उसने उम्मीद खो दी है और अब कोई मौका नहीं बचा है, लेकिन एक सेकंड बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है। वो 14 मिलियन 6 में से एक मौका चुनता है और थैनोस से सभी स्टोन्स ले लेता है और एंड गेम खत्म कर देता है। ये देखना अनरियल सा लग रहा था कि एक जीनियस प्लेबॉय बिलियनर फिलैंथ्रोपिस्ट आदमी दुनिया के लिए अपना बलिदान दे रहा है और इस पॉइंट पर हम समझ जाते हैं कि उनकी कहानी यहीं खत्म होती है। दुनिया उनके सेक्रीफाइस और टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को दिए 11 साल कभी नहीं भूल पाएगी। ये मोमेंट लिस्ट में फर्स्ट प्लेस पर होना डिजर्व करता है। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।